Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good and studying well. So here we are again with the same series of NCERT class 9th and class 10th science, and today we are starting with class 9th chemistry chapter number 1 matter in our surrounding. अब आप सबका न्यू सेशन है, सब 9th-10th में न्यू क्लासेस में आए हो, तो 9th आपको थोड़ी सी टिपिकल लग रहा होगा साइंस में, सिमिलरली 10th में भी थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट धीरे धीरे आप NCERT बुक्स को फॉलो कीजिए. कुछ रेफरल बुक्स हैं, लखमीर सिंह है जैसे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. लाइक 10th क्लास के लिए न्यूमेरिकल्स के लखमीर सिंह की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, बट मेन फोकस आपका NCERT पे होना चाहिए. अगर आपके NCERT के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो 9th हो चाहे वो 10th हो. So let us start with a new chapter, matter in our surrounding, in class 9th chemistry. So let us first understand the meaning of this word matter. What do you mean by matter? What is matter? देखो मैटर क्या होता है, जितनी भी हम आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं ना, वट एवर बी द ऑब्जेक्ट, सपोज ये मार्कर है, ये बोर्ड है, कुछ भी आप अपने अराउंड देख रहे हो. लाइक सबके घर में कॉमन्स हैं, AC होगा, फ़ैन होगा, ट्यूबलाइट होगी, वॉल्स है, कर्टेन्स है, अलमीरा है, आपके घर में बेड है. ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मास है जिनका, और जो भी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस ऑक्यूपाई. तो आपके आसपास जिस भी चीज़ का मास है और जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर. चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, बहुत छोटी चीज़ भी, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स, उनका भी स्पेस है, कुछ मास है, तो वो भी मैटर है. तो मैटर की डेफिनेशन क्या होगी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर. अब कोई चीज़ अगर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो उसकी वॉल्यूम भी होगी, तो उसमें कुछ वॉल्यूम भी होगी. तो आप एग्जाम्पल क्या क्या दे सकते हैं, आपके पास जैसे बुक्स है, अभी फ़ोन है, पेन है, नोटबुक है, पेन है, फैन, AC, ट्यूबलाइट, एनीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर. एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड यू इज़ मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. रिमेंबर दिस. What is matter? Anything which occupies space and has mass is known as matter. So this is the definition of matter. अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस मैटर पे और ज़्यादा रिसर्च करने लगे. कुछ इंडियन फिलोसोफर्स थे, कुछ बाहर के साइंटिस्ट है, सब मैटर पे कुछ ना कुछ रिसर्च करने लगे. तो कुछ इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने बोला कि मैटर 5 चीज़ों से मिलके बनता है, लाइक एयर, वाटर, स्काई, अर्थ एंड ईथर. उन्होंने बोला कि इन सब 5 चीज़ों से मिलके मैटर बनता है. इनको उन्होंने हिंदी में नाम दिया पदार्थ. ये कुछ 5 चीज़ें होती हैं. तो बहुत सारी रिसर्च होने के बाद हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स आए, जिनका साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिनका कंक्लूजन हम पढ़ेंगे. तो हम आगे पढ़ेंगे कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं. 3 तरह का मैटर है मेन हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस. लेकिन इसके अलावा फिर और रिसर्च हुई तो 2 तरह के मैटर और हैं. तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितने तरह के मैटर होते हैं. इस चैप्टर में आपको मेनली ये चीज़ें पढ़नी है. तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से. आई होप डेफिनेशन क्लियर है. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज मैटर. नाउ कैन इमोशंस बी मैटर? क्या इमोशंस का कोई स्पेस है, कोई मास है? नहीं ना. तो इमोशंस मैटर में नहीं आएंगे. जैसे हेट्रेड, आप किसी को हेट करते हो तो वो भी मैटर में काउंट नहीं होगा. तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, इमोशंस हो गए, हेट्रेट हो गई, थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गई, हमारे थॉट्स हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, ये मैटर में नहीं आते क्योंकि ना ही इनका कोई स्पेस है, ना ही इनका कोई मास है. ये चीज़ें मैटर में नहीं आएंगी. जिस भी चीज़ का मास है और जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, सिर्फ वही मैटर में आता है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ मैटर है, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कि ये चीज़ मैटर में काउंट करेंगे, इसे नहीं करेंगे. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. तो पहली प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला कि जो मैटर होता है वो पार्टिकुलेट इन नेचर होता है. पार्टिकुलेट मतलब इट इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर. पार्टिकुलेट का मतलब कि मैटर का कुछ मैटर पार्टिकल से मिलके बना है. पार्टिकुलेट, देखो इसी में पार्टिकल वर्ड आ रहा है ना, तो मैटर पार्टिकल से मिलके बना है.
मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें ये कैसे पता चला? देखो हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप सबको पता होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल स्पेसिंग होती है। सिमिलरली लिक्विड में थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गैसेज में और भी ज़्यादा होती है। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये सॉलिड है सपोज, इनके बीच में स्पेस नहीं होता, कोई इंटर स्पेस नहीं है। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, दैट इज व्हाई दे आर रिजिड इन नेचर। सारे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में थोड़ी सी स्पेसिंग होती है। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड्स में ज़्यादा स्पेसिंग होती है। ये हो गया लिक्विड्स, इनमें आपको स्पेसिंग दिख रही है बीच बीच में, ये जो स्पेसिंग है। और यही स्पेसिंग का बहुत बड़ा रोल है। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगी, इसमें भी बताऊंगी। उसके बाद आते हैं गैस। गैस के पार्टिकल्स और भी दूर दूर होते हैं। ये हो गए हमारे गैस के पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हो सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। अब हमने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। सपोज आप एक ग्लास में 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर को डिज़ोल्व करते हो, क्या वो डिज़ोल्व हो जाएगी? यस, इजीली डिज़ोल्व कर सकते हो शुगर को भी और सॉल्ट को भी। आपने किस में डिज़ोल्व किया? लिक्विड में। सॉलिड में क्यों नहीं डिज़ोल्व हो सकता कुछ भी? क्यों हम दो सॉलिड्स को मिक्स नहीं कर सकते? क्योंकि आप देख सकते हो सॉलिड के बीच में तो स्पेस ही नहीं है ना, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है। अब मान लो आपका एक क्लासरूम है, उसमें सिर्फ 40 स्टूडेंट्स की जगह है, पूरे 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उसके अलावा कोई भी नया बच्चा नहीं आ सकता। क्या अब आप किसी न्यू बच्चे को अपनी क्लास में एंटर करने दोगे? नहीं, क्योंकि आपकी क्लास में स्पेस ही नहीं है। ऐसे ही सॉलिड में, जब सॉलिड के बीच के पार्टिकल्स में कहीं स्पेस ही नहीं है तो कोई और चीज़ कैसे आ जाएगी सॉलिड के बीच में? अब आते हैं हम लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस है। सपोज आपका दूसरा सेक्शन है, वहाँ पे भी 40 स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, बट वहाँ पे सिर्फ 25 बच्चे बैठे हैं, तो बाकी और बच्चे भी वहाँ के बैठ सकते हैं। ऐसे लिक्विड होता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। अब मान लो ये लिक्विड वाटर ही है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। इसमें अगर हम सॉल्ट या शुगर को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो इन पार्टिकल्स के जो बीच का स्पेस है यहाँ पे अपनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे। तो क्यों लिक्विड में ये डिज़ोल्व होती है चीज़ें, क्यों सॉलिड में नहीं होती? इसीलिए नहीं होती क्योंकि इनके बीच में तो स्पेस ही नहीं है ना सॉलिड में, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। अब आप सोचो, आपने 1 टेबल स्पून सॉल्ट या शुगर डाली, आपने 2 डाली, आपने 3 डाली, आपने 10 डाली। क्या आप 10 से ज़्यादा, सपोज 20, 30, 40, हंड्रेड्स ऑफ टेबल स्पून डाल सकते हो इसमें? नहीं डाल सकते ना। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि इनके बीच में इतना स्पेस है ही नहीं कि ये इतनी ज़्यादा और को ले ले। जैसे मैंने आपको क्लास का एग्जांपल दिया ना, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ की बैठने की जगह है, लेकिन दूसरे सेक्शन में कितने बच्चे थे? सिर्फ 25। और कितनों को बिठा सकते हैं हम? 15 और को। तो 15 और ही को तो बिठाएंगे ना, ये थोड़ी ना 100 ऑफ स्टूडेंट्स आ गए तो हम उस क्लास में बिठा लेंगे, नहीं। जितना स्पेस अवेलेबल है सिर्फ उतने ही पार्टिकल्स आ सकते हैं इसमें। तो ये हो गई लिक्विड की बात। ऐसे गैसेस में तो और भी ज़्यादा स्पेस है, तो इसमें तो बहुत सारी गैसेस, क्योंकि गैसेस जैसे एयर है, जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं वो भी तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, तो इसमें तो और भी ज़्यादा स्पेस है, तो इसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। जैसे क्लास का एग्जांपल है, सपोज सी सेक्शन है, उसमें सिर्फ 10 बच्चे यानी 30 और आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ आएंगे? गैस में, उससे कम लिक्विड में, और सॉलिड में तो कुछ भी नहीं होगा। इसके हैं एग्जाम्पल, जैसे एलॉयज़ है, एलॉय बन सकता है, वो भी तो सॉलिड को ही मिला के बनता है ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। सॉलिड में हम किसी और चीज़ को डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, मिक्स नहीं कर सकते। लिक्विड में इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, इंटरस्पेस होता है। ऐसे गैसेस में भी इंटरस्पेस होता है। सो लेट अस कम बैक टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज पार्टिकुलेट इन नेचर। मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है कि एक लॉग ऑफ वुड है। क्या ये लॉग ऑफ वुड एक ही पूरा है? क्या इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, या ऐसे ये एक पूरा है? ये भी तो किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा ना। जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ह्यूमन बॉडी है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अराउंड यू, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बना है। इस लॉग ऑफ वुड में भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको मिला के ये लॉग ऑफ वुड बना है। अब एक और एक्सपेरिमेंट था इसको जानने के लिए कि आपने वाटर लिया, ये है वाटर, और इसमें हमने डाला है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। KMnO4 एक पर्पल कलर की डाई होती है, पर्पल डाई। जैसे इंक होती है ना,
अगर हम पानी में इंक को डालेंगे तो एकदम से इंक स्प्रेड हो जाएगी पूरे पानी में। ऐसे ही हमने KMNO4 एक पर्पल कलर की डाई को पानी में डाला, जैसे ही हमने एक ड्रॉप डाला तो क्या होगा, पूरा पानी पर्पल हो जाएगा ना। क्यों पर्पल हो गया, क्योंकि जो KMNO4 की एक ड्रॉप थी ना, आपने एक ही ड्रॉप डाली सिर्फ, इसकी एक ड्रॉप में कितने सारे पार्टिकल्स हैं। अगर ये एक ही ड्रॉप होती, मान लो ये पार्टिकल से मिलके नहीं बनी होती, तो क्या वो पूरे पानी में स्प्रेड होती, नहीं होती। क्योंकि ये जो एक ड्रॉप है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरे पानी में स्प्रेड हो गए। अब समझ आए क्यों पार्टिकल से मिलके बना है मैटर। क्योंकि दोबारा सुनो, ये जो एक ड्रॉप है इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये जाके स्प्रेड हो गए पूरे वाटर में, और जब ये पूरे वाटर में स्प्रेड हो गए तो इस पूरे वाटर का कलर पर्पल हो गया। अगर ये जो एक ड्रॉप है इसमें पार्टिकल्स नहीं होते, ये पूरी एक ही ड्रॉप होती, तो ये तो बस यहाँ पे बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाता, स्प्रेड तो नहीं होती ना ये। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है कि मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर, इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है हर चीज़। मैटर मतलब जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका मास। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आई होप इतना क्लियर है, ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो अभी हमने सॉलिड लिक्विड गैस के पार्टिकल्स को देखा, सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं अट्रैक्शन किस में होगा, सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड थे, लिक्विड के थोड़े से दूर थे और गैसेस के और भी ज़्यादा दूर थे। तो सोचो जो ज़्यादा टाइटली पैक्ड है उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, और जो कम टाइटली पैक्ड है उसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी बोलती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, आपने अभी देखा ना डायग्राम में, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। दैट इज़ वाई जितनी भी सॉलिड चीज़ें होती हैं वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होती, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ही प्रॉब्लम होगी हमें उसे ब्रेक करने में। जैसे कि ये मार्कर है, ये सॉलिड है ना, यानी इसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है। क्या हम इसको इतनी इजीली ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो पार्टिकल्स ने एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, तो हमें उनको अलग करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जैसे ये डस्टर है या ये मार्कर है, ये सॉलिड इन नेचर है और दे आर रिजिड इन नेचर, सॉलिड प्लस रिजिड। अब लेते हैं वाटर का एग्जाम्पल। क्या वाटर भी इतना ही रिजिड है जितना सॉलिड है? नहीं होगा ना, इससे थोड़ा सा कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हैं, उनके बीच में थोड़ा सा तो स्पेस है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो जैसे डाइवर्स होते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो पानी में आराम से इजीली स्विम कर सकते हैं ना। अब आप सोचो, अगर पानी है ये, अगर इसके बीच में भी स्पेस नहीं होता तो कुछ भी चीज़ पानी से तो क्रॉस ही नहीं कर सकती। आप देखते हो पानी में शिप्स चलते हैं, बोट्स चलते हैं, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो सब पानी को कट करके आगे निकल जाते हैं ना। वो इसलिए निकलते हैं क्योंकि इनके बीच में कुछ स्पेस है और इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है। तो अगर कुछ भी चीज़ यहाँ से पास करेगी तो वो इजीली पास कर सकती है। क्या हम इस सॉलिड चीज़ से कुछ भी चीज़ को इजीली पास कर सकते हैं? नहीं। अब आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें आप स्पून को इजीली डाल सकते हो ना, ऐसे क्या आप इसमें कुछ और डाल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ स्पेस होता है। इसीलिए जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं वो इजीली वाटर को कट करके आगे निकल जाते हैं। बोट हो गई, स्कूबा डाइवर्स हो गए, शिप्स हो गए, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब पानी में इसीलिए तो रह पाते हैं क्योंकि उसके बीच में कुछ स्पेस है, वो पानी को कट करके आगे निकल जाते हैं। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलो गैस का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब गैस में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम सब तो देखो हवा में सांस लेते हैं, ऐसे ही तो रहते हैं हवा में। क्या हमें कोई डिस्ट्रैक्शन फील होता है? ऐसा लगता है कोई ऑब्स्टिकल है? आप अपना हैंड मूव करो, हम चलते हैं, कुछ भी करते हैं हवा में, कोई ऑब्स्टिकल फील नहीं होता ना, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है और इनमें बहुत 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 कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तभी तो हम आगे पीछे कहीं भी चलो, कुछ भी करो एयर में, तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर हम समराइज करें, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? सॉलिड में, देन लिक्विड में एंड देन गैसेस में। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें मैक्सिमम, और इसमें लीस्ट होगा। सो ये था
दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ थी मैटर के बारे में। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बाकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अभी मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ, आप समझो पहले इतना, कमेंट करके बताओ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी है, कौन सा टॉपिक करना है, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें भी कमेंट्स करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।